ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको हम 30 सेकेंड में इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और कंसेप्ट के साथ हम इंप्लीमेंट करते हुए इस क्वेश्चन को ऐसा अप्रोच आपको बताएंगे कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो या इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो बस 30 सेकेंड पहले इसका कंसेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर इफ द sum of the fraction and its reciprocal is 2/16/21 find the fraction। कह रहा है कि कोई फ्रैक्शन है जिसका न्यूमिनेटर भी हमको पता नहीं है और उसका डिनोमिनेटर भी हमको पता नहीं है, लेकिन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एक रिलेशन दिया हुआ है जो हमको पता है। वो क्या कह रहा है कि अगर न्यूमिनेटर 1 है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, उसके 2 गुने से 1 ज्यादा होगा। बस इसी कंडीशन के साथ हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखेंगे कितना इजी क्वेश्चन है। लेट द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन वो है आपका x है। मान के चलते हैं कि जो फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर है x है, तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन हो जाएगा। वो यहां पे आपको दिखा रहा है क्या, मोर देन ट्वाइस, तो 2x + 1 ये आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा फ्रैक्शन का। तो जब किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपके सामने हो तो क्या फ्रैक्शन आप नहीं लिख सकते? तो बस ये फ्रैक्शन आप लिखेंगे, खुद से लिखेंगे। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, जब फ्रैक्शन होगा वो होगा x/2x + 1 आपका ये फ्रैक्शन हो गया। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है तो उसको आप मान लेंगे न्यूमिनेटर को, उसके बाद डिनोमिनेटर आपका उसी से रिलेशन बना देगा, तो उसके बाद आप फ्रैक्शन लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट रेसिप्रोकल, तो कह रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, ये जो फ्रैक्शन है इसका सम और इसके रेसिप्रोकल का सम मींस x/2x + 1 + 2x + 1/x इज इक्वल टू आपका कह रहा है 2/16/21। यही आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है और उसके रेसिप्रोकल है, दोनों को अगर हम सम करते हैं या ऐड करते हैं तो वो इतना बन जाता है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका सिंपल सिंप्लीफिकेशन करिए, आपका आंसर आएगा। तो देखते हैं करते क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपका सिंप्लीफाई करने के लिए हो जाएगा 2x + 1 × x हो जाएगा। इसके बाद आप इसका करेंगे तो हो जाएगा x² + 2x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो हो जाएगा 58/21। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहां से जैसे ही x का वैल्यू निकलेगा, कैसे निकलेगा देखेंगे। अब इसको हम करते हैं क्या, हो जाएगा x² प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4x² + 4x + 1 बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x² + x इज इक्वल टू 58/21। इसमें कोई परेशानी नहीं, बस हमने इसको क्या किया, इसका होल स्क्वायर किया, इसको क्या किया, इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x², ये है 4x², तो हो जाएगा 5x² + 4x + 1 बाई आपका हो जाएगा 2x² + x इज इक्वल टू 58/21। अब इसको हम करते क्या है, इसका करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 105, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये हो जाएगा 105x²
प्लस इसको करेंगे तो 84x प्लस 21 इज इक्वल टू आपका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 116x स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा ये 58x। अब इसके बाद क्या होगा, इसको इधर लाएंगे माइनस में जाएगा, ये इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो हो जाएगा -11x स्क्वायर प्लस ये इधर 84x है और इधर से 58x आएगा तो हो जाएगा 26x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आपका फ्रैक्शन निकल जाएगा। इसको इरेज करते हैं। अब देखेंगे कंसेप्ट इसका तो आप समझ गए। अब करना क्या है, आपका दिया हुआ है -11x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन को जैसे ही फर्स्ट में माइनस देख रहे हैं उसको देखिए, कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे। जैसे ही फर्स्ट में माइनस है तो हम यहां से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा 11x स्क्वायर, ये हो जाएगा -26x, ये हो जाएगा -21 इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस इधर है इसको इधर कर देंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो आपका इक्वेशन आ गया 11x स्क्वायर माइनस 26 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जैसे ही आप x निकालेंगे तो आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं हम इसको करेंगे क्या। अब यहां फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म ये हो गया आपका। अब इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि माइनस करने पे आपका 26 आ जाए, तो इसको तोड़ते हैं 11 इंटू 3 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका 33 और 33 में से 7 जाएगा तो 26 एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपको हमने इस रूल बता दिया है। तो अब देखते हैं क्या होगा, 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम दोनों का पेयर करते हैं, तो पेयर करेंगे और पेयर से कॉमन निकालते हैं, तो यहां से 11x कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा x माइनस 3, और यहां से अगर आपका 7 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू आपका एक बार निकलेगा x इज इक्वल टू 3 और एक बार निकलेगा x इज इक्वल टू -7/11, तो माइनस में तो होगा नहीं, तो x इज इक्वल टू 3। जैसे x इज इक्वल टू आपका 3 निकला, अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है, इसमें ट्विस्ट क्या है देखेंगे। जैसे ही x इज इक्वल टू 3 निकला तो मीन्स आपका था फ्रैक्शन था आपका, देखेंगे फ्रैक्शन जो आपका था वो था आपका x/2x प्लस 1। अब x का वैल्यू जैसे जैसे रखते जाएंगे आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर सब समझ में आ गया होगा तो लाइक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, पहले कंसेप्ट उसके बाद उसका इंप्लीमेंट। यहाँ कह रहा है कि रूट निकालने के लिए, तो आप जानते हैं कि रूट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक या तो हम एक फार्मूला है आपका, देख लेंगे फार्मूला क्या है, जो फार्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं और ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो पहले एक बार देख लेते हैं। x इज इक्वल टू होता है आपका -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस c/2a। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका अगर रूट निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। बस फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए, -b प्लस माइनस रूट अंडर, इसको d भी बोलते हैं, d/2a। अगर ये आपको याद है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप रूट इजी से निकाल सकते हैं। तो इसका हम रूट निकालते हैं। सबसे पहले इसका रूट निकालेंगे, यहां पे देखेंगे सोल्व। तो आपका ये इक्वेशन है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्या करेंगे, अगर इसको डायरेक्ट करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो भी निकल सकता है, तो उसी मेथड से हम निकाल रहे हैं। ये आपका 23, 19, 17 एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपका क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस
9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपका इसका रूट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये हो जाएगा 8x²। अब इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना होता है कि प्लस करने पे आपका ये वाला टर्म आ जाए, बीच वाला टर्म आ जाए, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, x आ जाएगा -9x। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 2x² माइनस x माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बताए थे आपको चैप्टर, उसमें इसका डिटेल्स हमने बताया था आपको तो बस यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब यहाँ हम दो का पेयर करेंगे, तो ये क्या हो, तो कॉमन हो जाएगा आपका x, तो बचेगा 2x माइनस 1। यहाँ से हम देख रहे हैं कि कॉमन निकल सकता है 2, तो 2 को कॉमन निकाले तो बचेगा 2x, और यहाँ पे -1, तो इसको भी हमको माइनस लेना होगा। तो अब देख रहे हैं क्या कि x माइनस 2 और एक निकल रहा है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका जो रूट निकलेगा x इज इक्वल टू निकलेगा 2 और दूसरा निकलेगा, इसको 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2। आपका दो रूट निकल गया, एक निकला x इज इक्वल टू 2 और एक निकला x इज इक्वल टू 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।